आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, पैसे की हर समस्या दूर हो जाएगी। एक बार इन 3 वचनों को पढ़ लेना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, अगर आपके जीवन में पैसे की तंगी है, आप हमेशा अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करते हैं, फिर भी हमेशा आपके हाथों में गरीबी आती है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग अपने जीवन में पैसे से मजबूर हो चुके हो, पैसे से लाचार हो चुके हो, तो इन 3 वचनों को तन और मन से पढ़ लेना। आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपके घर में पैसा बचने लगेगा और प्रभु आपके घर में वास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सबसे पहला वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 33 में पढ़ते हैं, लेकिन तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और यह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है, लेकिन तुम पहले क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को ढूंढो और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आपको अपने जीवन में हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं करते और कहते हैं कि प्रभु, हमारे जीवन में पैसे की बहुत तंगी है, पैसे से हम बहुत लाचार हैं। तो मेरे प्रियो, आप हमेशा लाचार ही रहोगे। इसीलिए प्रभु कहता है कि आपको अपने जीवन में परमेश्वर के धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इस वचन में यह सिखाया गया है कि यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारे सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं और परमेश्वर के हर एक अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारे सभी भी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हम अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और हमारे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरा वचन लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 19 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार मसीह यीशु में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मेरे परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार यीशु मसीह में पूरा करेगा। बस आपको क्या करना है, विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचन पे धैर्य रखना है। परमेश्वर कहता है कि मेरे जीवन में, मेरे कार्य में, आपके जीवन में लेट हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, एक कहावत, मेरे द्वार पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को विश्वास रखना और विश्वास के साथ काम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर हमारी सभी भी भौतिक और आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारी सभी भी भौतिक और आत्मिक आवश्यकताओं को वो क्या करता है, पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक अध्याय 6 से 38 में पढ़ते हैं, जो तुम दूसरों को देते हो वो तुम्हें मिलेगा और आपके माप से दबाकर, झुकाकर और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, और उमड़ा कर तुम्हारे गले में डाला जाएगा, क्योंकि जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारा भी मापा जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हें भी मिलेगा,
जैसे कि अगर आप अपने जीवन में किसी दूसरों की मदद करते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर भी मदद करेगा। और अगर मेरे प्रियो तुम दूसरों को पाप करते हो, दूसरों को परेशान करते हो, दूसरों को हताश करते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हें हताश और परेशान करूंगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे से माप और दाव कर दो, दबाव पर झुक जाओगे और उमड़ा करके तुम्हारे गले में डाला जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जिस माप से तुम नापते हो परमेश्वर उसी माप से तुम्हारे लिए भी मापा करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है अगर आप कोई व्यक्ति गलत कर बैठा है और आप वहां पर जा करके जिस माप से आप लोग उसकी पाप को, उसके गलती को माप करते हो, वो नापते हो, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी गलती को मापूंगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर कहता है उदारता का महत्व बताता है कि परमेश्वर हमारी उदारता के अनुसार आशीर्वाद देता है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को अच्छे उदारता से जीवन को व्यतीत करते हैं और किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी अगर दिक्कतें हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। और मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, इन वचनों से यह समझाया जा सकता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन और व्यवस्थित कर रहे हैं तो दूसरों के लिए अच्छा करें और तो वह हमारी विपत्ति और जीवन में बंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहने परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को विश्वास करना और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करना परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है विश्वास रखो और सभी दुख और मुसीबतों को परमेश्वर कहता है कि मैं दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी और दुख और तकलीफ नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में अगर बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से अगर परेशान हो, हताश हो, तो आपको विश्वास और आशा रखना जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।